नमस्कार दोस्तों। यूरोपियन यूनियन पर भारत की कड़ी कार्यवाही का ऐसा असर हुआ है कि पूरा यूरोप तेल के लिए तरस गया है। भारत के सामने यूरोपियन यूनियन के 19 देश घुटने टेकने और मिन्नतें करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत ने दुनिया को एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका इंतजार शायद यूरोपियन यूनियन को अब तक बेसब्री से नहीं रहा होगा। यूरोप में सुनी सड़कें, खड़ी गाड़ियां और वीरान पेट्रोल पंप दिख रहे हैं। वहां ऐसा हाहाकार मचा है जैसा यूरोप ने कई दशकों पहले देखी थी। यह कोई युद्ध नहीं है, बल्कि भारत से भिड़ने का यूरोप को एक बड़ा सबक मिला है। यह उसी का नतीजा है जिसे अब पूरा यूरोप भुगतने को मजबूर है। इन एक्शन की वजह से महज 48 घंटों के भीतर यूरोप की चकाचौंध थम सी गई है। जिस देश को अब तक यूरोपियन यूनियन कमजोर और उसके इशारों पर दब जाने वाला देश समझ रहा था, उस देश ने अब उसे अपनी ताकत दिखा दी है। अब यूरोपियन यूनियन को साफ पता चल गया है कि भारत पूरे विश्व में वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है। चाहे वह तेल को खुद परिष्कृत करके हो या उसे दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने का काम हो, भारत तेल का बादशाह बनने के साथ ही अपनी असली ताकत से एक झटके में यूरोपियन यूनियन का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। अब एक दो नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 19 देश भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। तो चलिए, पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 19 देशों ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से अपना समर्थन वापस लेते हुए भारत से फिर से व्यापार और तेल की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के बीच भारत पर लगाए प्रतिबंध के दस्तावेज, उन कागजों को भी फाड़ दिया गया जो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे। भारत ने अब एक के बाद एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए अपने प्रतिबंधों को और भी आगे बढ़ा दिया है। इस प्रगतिशील कदम का मतलब यह है कि भारत ने साफ किया है कि यूरोपियन यूनियन जितनी देर करता जाएगा, भारत की तरफ से यूरोपियन यूनियन पर तेल बेचने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध और बढ़ते जाएंगे। भारत ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर यूरोप में ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। यूरोपियन यूनियन को तेल निर्यात करने वाले देशों में भारत अकेले 45% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है, और इसके बावजूद भारत के बाद लगभग 8 देश ऐसे हैं जो 10 से 20% तक की हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है। यानी कि अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में से 2 गुना से भी ज्यादा मात्रा भारत अकेले आपूर्ति कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के जिन छायादार जहाजों पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है, वही छायादार जहाज पूरे यूरोपियन यूनियन से लेकर कई देशों को तेल की आपूर्ति निर्धारित करते हैं। और इन्हीं प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने अपने तेल को अफ्रीकी देशों की तरफ मोड़ दिया है। अब तक यूरोपियन यूनियन को यह लग रहा था कि अगर वह भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो भारत जिस कीमत में उन्हें तेल दे रहा है, उससे भी सस्ती कीमत में भारत उन्हें तेल की आपूर्ति करेगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर ऐसा किया जाता है तो भारत तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करके वही कीमत को और ज्यादा करने जा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत से प्रतिबंध हटाने में देरी करता है तो सीधे तौर पर भारत अब तेल की कीमतों को प्रति हफ्ते 10% तक का इजाफा करता जाएगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन की सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत 2 ही देश पूरी करते हैं। एक भारत जो तेल के माध्यम से है, दूसरा गैस के माध्यम से रूस है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठाए गए कदम न सिर्फ भारत के खिलाफ थे बल्कि रूस के खिलाफ भी थे, और इसीलिए रूस ने भी तेल आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया है। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को तेल आपूर्ति की जगह
गैस आपूर्ति रूस की तरफ से की जा रही थी, उस पर भी रूस ने नियंत्रण करते हुए कुछ सीमाएं लगा दी हैं, जिसके चलते यूरोप की चकाचौंध खत्म होती नजर आ रही है। आपके हिसाब से भारत का यह फैसला कितना सही साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।